अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई खबर के साथ। और वो खबर बहुत ही अफ़सोसनाक है, जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है मुल्तान के अंदर। मुल्तान नागशा बाईपास से पहले एक एरिया आता है, एक टाउन बना हुआ है फ़हद टाउन। तो वहाँ पर एक यानी कि एक हादसा पेश आया टैंकर्स के साथ। एलपीजी टैंकर्स थे जी, वो एक जगह स्टोर कर रहे थे। कुछ सुनने में तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये था कि एलपीजी टैंकर्स वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थे। वहाँ पर काफ़ी अरसे से जो टैंकर्स हैं वहाँ स्टोर किया जाता था अपना एलपीजी को, और वहाँ पर स्टोर करने के बाद फिर उनको डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सप्लाई किया जाता था। और इसके अलावा एक यही वाक़या ऐसा हुआ कि क्योंकि वो जो टैंकर्स मौजूद होते हैं जी, उस टैंकर्स का कोई चेकिंग होती है या नहीं? क्योंकि जब ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है तो उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो फिर मुख्तलिफ सवालात भी सामने आते हैं कि उसकी चेकिंग होनी चाहिए, वो किस तरह यानी कि इस इलाके में आया, और किस तरह यहाँ पे स्टोरिंग जो हो रही थी उसका कोई लाइसेंस भी है या नहीं? यानी कि इस तरह की बहुत सारी बातें, जब ऐसा कोई बड़ा वाक़या आता है तो तब ये चीज़ें सुनने को मिलती है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस देखते ही रहते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टियाँ होती हैं और बहुत बड़े लोग होते हैं जो इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे होते हैं, और वो बगैर किसी सपोर्ट के नहीं कर रहे होते, उनके पीछे कुछ न कुछ ऐसी सपोर्ट होती है। दूसरी बात ये है जी कि जो एक और सुनने को ये आई है कि उसके अंदर जी 31 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और 6 अफ़राद का बताया जा रहा है कि वो जहाँ बक हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक सानिया है। मुल्तान शहर में एक एरिया आता है नागशा बाईपास। उससे पहले ये एक फ़हद टाउन है, उसके करीब बिल्कुल फ़हद टाउन के गेट के पास ही ये एक वाक़या पेश आया है, जिसमें 31 लोगों की जो हुए हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और उस इलाके में जितने भी एरियाज़ जो थे वो सब इस धमाके से, इस ब्लास्ट से मुतासिर हुए हैं। और ये बहुत बड़ा सानिया है जिसमें 6 अफ़राद की जानें भी गई हैं। और इसके अलावा जब वो टैंकर्स फटा तो उससे उसके जो टैंकर्स के जो अज़ा थे, जो टैंकर्स की जो पार्ट्स थे, वो डिफरेंट घरों के अंदर भी गए, जिससे किसी का जानी और किसी का माली नुकसान हुआ। जो उसके करीब घर थे, उनके करीब जो घर मौजूद थे, घरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी की छतें, किसी का माल, मैंने ये भी वीडियो देखी है। उसके अंदर कुछ जानवर हैं, जो जानवर भी काफ़ी उस लपेट में आए हैं, और उनको काफ़ी यानी कि एक उनको उस आग से वो उस मुतासिर हुए हैं, और देखकर ऐसे दिल दहल जाता है। एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है मुल्तान की सरज़मीन पर। और जी, और इसके अलावा सुनने में ये है कि एक ड्राइवर की जो है वो लापरवाही की वज़ह से पेश आया है कि वो ड्राइवर वहाँ पर उसको यानी कि पार्क करने के बाद उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे सारे टैंकर्स वहीं पे स्टोर होते थे, तो वो टैंकर उसको पार्क करके किसी रिश्तेदारों के घर या उस जगह से शायद किसी दूसरी जगह पर चला गया। हालाँकि वो टैंकर लीक हो रहा था, उसने इस बात को चेक नहीं किया, और ना उसको शायद देखने में आया। वो अपनी मस्ती में या जिस तरह भी है, वो रोज की रूटीन होती होगी, उस तरह पार करके वो फिर अपने होटलों में या किसी घरों में जाके, अगर वो वहाँ इलाका का था तो वहां पर वो पार करने के अपने दूसरे एरिया की तरफ चला गया। और उसके बाद में ये वाकया पेश आया। और इसकी मैंने जो मुख्तलिफ वहाँ पे रहने वाले लोगों से मेरी बातें हुई हैं, तो दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई गई। और इसका धमाका इस तरह था कि काफ़ी सारे लोगों ने इसकी वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो वो वीडियोज़ भी हम आपके साथ 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 ये आपको शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये धमाका किस कदर बड़ा धमाका था। और जो उस इलाके से दूर रह रहे थे, वो दूर से उन शोलों को जब देखते थे तो उनके जहन में शायद कुछ, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सर औकात ये चीज़ें होती रहती हैं कि धमाके जब हो जाए, अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसे से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अचानक से जब ये धमाका हुआ तो काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये आया कि शायद अल्लाह ना करे यहाँ पर किसी ने कोई ब्लास्ट किया है, या खुदकश बम धमाका टाइप कोई इस तरह का कोई सीन हुआ है। लेकिन वो उस तरह नहीं था, वो एक एलपीजी का धमाका था। उसके बाद जो कमिश्नर मुल्तान है जी, उन्होंने उस इलाके का विजिट किया, और वहां पर पूरे एरिया में जहां जहां एलपीजी मौजूद थी, वहां पर उन्होंने उन तमाम एलपीजी स्टोरेज करने वाले जो दुकानदार हैं या बहुत बड़े डीलर हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। और शहर के अंदर आने वाले तमाम जो अपना एलपीजी के जो स्टोर करने वाले जो नुमाइंदगान हैं या डीलर हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। इस तरह की तमाम जो हरकत थी टैंकर्स की, वो उनको वहीं पे रोक दिया और कोशिश की। और इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि वहाँ कमिश्नर मुल्तान ने एक बहुत बड़ा इकदाम ये भी किया है कि वो अब जगह जगह पर जो स्कूल्स की वैन हैं, या ये जो हमारी रेगुलर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी अंदर भी जो एलपीजी यूज हो रही है, वो भी चेक की जा रही है कि कहीं वो गाड़ियों के अंदर एलपीजी तो यूज नहीं कर रहे। क्योंकि एलपीजी दूसरे लफ्जों में सीएनजी और एलपीजी बहुत ही खतरनाक चीज है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी ये सुना है कि इतना बड़ा सानिया पेश आया है मुल्तान के अंदर। 6 अफराद की अब तक जो खबर आ रही है कि 6 अफराद की जानें इसमें जा चुकी हैं, और 31 लोग इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और इसमें रेस्क्यू टीम का बहुत बड़ा किरदार है। बड़ा ही दिल से, और उनका मैं समझो जितनी भी उनका यानी शुक्रिया अदा किया रेस्क्यू टीम का, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक वाहिद इदारा है जो इतनी मेहनत से और मौके की मुनासबत पे और फौरन इस चीज को कवर करता है, और वो अपनी जान पर खेल कर इन तमाम एन जैसे तमाम वाकयात को वो बहुत ही जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह पाक की बेहतरी है इसमें। अल्लाह पाक का जो निज़ाम है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो जैसे है वैसे वो चलता रहेगा। अपनी तरफ
तरफ से आप पूरी कोशिश कीजिए, अपने और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जी ये है कि दुआ यही है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखा जाए और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर एक्शन लिया जाए कि दोबारा इस तरह के कोई एक्शन ना हो। और इस मुल्क में जो हो वो अल्लाह इस कौम के लिए और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए बेहतरी हो। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप भी अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मुझे और सुनते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।